इस वीडियो में मेरा पूरा फोकस रहेगा जो हमारी आर्डिनो बेस कार होती है उसका लॉजिक क्या होता है। आपने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देखी होंगी पर आपको कोई भी बेसिक लॉजिक नहीं बताता है। सब कहते हैं कि डिस्क्रिप्शन में जाओ कोड उठाओ, बट यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि उसका बेसिक लॉजिक क्या है, कैसे काम करता है। ओके, तो मैं सबसे पहले लाइब्रेरी को ऐड कर लेता हूँ, AF मोटर लाइब्रेरी। मैं इस लाइब्रेरी से बना रहा हूँ, आप चाहे तो बिना लाइब्रेरी के भी बना सकते हो। ओके, तो AF DC मोटर लाइब्रेरी मैंने उठा ली है और मैं पहली मोटर को, चारों मोटर की पिन को डिफाइन कर लूँगा। तो AF DC मोटर मोटर 1 इस तरह से मैं इसे डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, और इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी करके इसको ही पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और मैं इसे पेयर में बांट दूंगा। चार मोटर है तो 1 2 1 2 एक पेयर रहेगा और 3 4 का एक पेयर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 3 4 3 4 कर देता हूँ, इसको भी 3 4 कर देता हूँ और मैं इसे टोटल चार मोटर को दो पेयर में मैंने बांट दिया है। अब मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम मैंने VAR रखूँगा, जिसमें कुछ वैल्यू नहीं रखूँगा। एक और वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें मैं स्पीड नाम रखूँगा, इसका स्पीड SPEED नहीं, क्योंकि ये पहले से एक कीवर्ड है तो मैं SPEED कर देता हूँ और जिसमें मैं 255 रख देता हूँ। ठीक है, 255 का मतलब है यहाँ पर मैक्सिमम 5 वोल्ट मिलेगा। अगर आपने आर्डिनो पे काम करा है तो आपको पता है कि आर्डिनो में सैम्पल वैल्यू या तो हम 0 से 223 तक रख सकते हैं, 1023 तक रख सकते हैं। ये हम सैम्पल वैल्यू के साथ ना खेल के हम डायरेक्ट 0 से 255 खेल सकते हैं। ओके, 255 का मतलब कि आपको मैक्सिमम वोल्टेज मिल रही है आपके आउटपुट पे। ठीक है, पिन पे। तो यहाँ पे वॉइड सेटअप में मैं डिफाइन करता हूँ serial.begin। इसका मतलब है कि हमारा जो आर्डिनो है L293D के साथ किस बोर्ड रेट से कम्युनिकेट कर रहा है। ओके, लूप के अंदर डिफाइन कर रहा हूँ इफ़ serially.available, मतलब अगर कुछ मिल रहा है, मतलब आपको ब्लूटूथ पे कुछ मिल रहा है और वो ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो का मतलब कुछ ना कुछ मिल रहा है, सिंपल बस। वैर तो उसे क्या करो, serial.read करो और वैर में डालो। वैर क्या है, हमने ऊपर एक वेरिएबल बनाया है जिसमें हमने कुछ नहीं रखा है। तो अगर कुछ उसमें आ रहा है जो ब्लूटूथ के जरिए आ रहा है तो क्या आ रहा है उसके हिसाब से ट्रिगर करो और नीचे जाओ और काम करो। और स्टॉप का मतलब ये है कि इनिशियल स्टेट, जब हम बटन प्रेस करें अपनी कार का तो वो एकदम से भागने लग जाए, वो कमांड का वेट करे, तो इनिशियल स्टेट उसकी क्या रहनी चाहिए, जीरो रहनी चाहिए, मतलब स्टॉप रहनी चाहिए। ये है। ओके, तो इनिशियल स्टेट जीरो रहनी चाहिए। इसके बाद हम डिफाइन करेंगे इफ़ वैर में अगर जो हमने वेरिएबल बनाया ऊपर जीरो रखा है, ब्लूटूथ से कुछ आ रहा है और क्या आ रहा है, F आ रहा है अगर, तो फॉरवर्ड चले, और B आ रहा है तो बैकवर्ड चले। अब यहाँ पे मैं इसका कॉपी पेस्ट इनको कर लेता हूँ, इनको ही नाम चेंज कर दूंगा। ठीक है, मैंने फॉरवर्ड के साथ साथ यहाँ BACK लिख देता हूँ, यहाँ लेफ्ट लिख देता हूँ और नीचे राइट लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये मैं फंक्शन से बना रहा हूँ, इस कोड को ध्यान से देखना, फंक्शन से बना रहा हूँ। ऊपर मैं सिर्फ पिन को डिफाइन कर रहा हूँ और ये डिफाइन कर रहा हूँ कि ब्लूटूथ से अगर ये आए तो ये हो, ये आए तो ये हो, यह कैसे हो, इसको मैं नीचे डिफाइन करूँगा, ध्यान से समझो। ठीक है, अगर आपको बेसिक फंक्शन के बारे में पता है सीखे तो आप समझ पा रहे होंगे कि कितना ईजी कोड है ये। इसे आप स्विच केस से भी बना सकते हो, लेकिन मैं इसे फंक्शन से बना रहा हूँ। अगर आप चाहो कमेंट्स करो तो मैं इसे उससे भी बना दूंगा, स्विच केस से भी बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर लिया, मैंने बैकवर्ड फॉरवर्ड लेफ्ट राइट के साथ साथ कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स भी जोड़े हैं इसमें, जैसे कि हल्का सा टिल्ट हो साइड पे या अपनी जगह पे घूमे, राउंड घूमे, तो इसके लिए अलग से और बटन भी जोड़े हैं। ठीक है, तो उनका लॉजिक लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, जैसे कि हल्का टॉप राइट टॉप लेफ्ट करके। ठीक है, हल्का सा अपनी डायरेक्शन को चेंज करिए। तो मैं सारे पिन को अभी डिफाइन कर रहा हूँ। ये ठीक ऐसे ही है कि आर का मतलब ये है, जो मैं आर यहाँ मिल रहा है ना, जो मैं मेरा मोबाइल है, मोबाइल में जो बटन है, जिस बटन को मैं प्रेस कर रहा हूँ ना, उस बटन के पीछे का लॉजिक ये है कि जब उस बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो उसके पीछे F लिखा है, उसके पीछे नहीं लिखा, उसको एक लॉजिक में F लिखा है। तो जैसे ही F प्रेस होता है तो वो अपने लॉजिक में कूद जाएगा और उसके साथ साथ काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब जैसे कि मैं सारे पिन को डिफाइन कर देता हूँ, टॉप बॉटम तक आ चुका हूँ। टॉप बॉटम के साथ बचा है मेरा, टॉप बॉटम राइट के साथ लेफ्ट बचा है मेरा। ठीक है, तो मैं बॉटम लेफ़्ट को डिफाइन कर लेता हूँ, यहाँ पर बॉटम लिख देता हूँ और लिख देता हूँ लेफ़्ट। ठीक है, अब बचा मेरा स्टॉप, जो मेरा ऊपर मैंने स्टॉप तो लिख दिया है लेकिन उसका लॉजिक काम नहीं करेगा जब तक मैं उसको भी डिफाइन ना करूँ। तो इफ़ एक और लिखूँगा मैं, इफ़, और उसमें भी लिख दूँगा, इसको कॉपी करके पेस्ट करके यहाँ पे M के बाद आएगा, चलो मैं T कर देता हूँ उसे, और यहाँ पे स्टॉप लिखूँगा। अभी स्टॉप कैसे काम करेगा नीचे बताऊँगा आपको। ठीक है, तो मैं इन सबसे नीचे आ जाता हूँ और इनसे नीचे आके यहाँ पर अब हमारा मेन काम स्टार्ट यहाँ से होता है। ठीक है, मेन काम हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है कि जो हमारे पिन्स हैं, ऊपर जो लॉजिक हमने लिखा है, लिख तो दिया है ये हो, पर वह कैसे हो यहाँ पे होगा। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ मोटर सेट स्पीड, जो मोटर की स्पीड है वो क्या रहे, तो मैंने ऊपर स्पीड नाम का वेरिएबल पहले से बना रखा है जिसमें मैंने 255 डाल रखा है। 255 मतलब पूरा 5 बोर्ड मिले। ठीक है, अब किस डायरेक्शन में मिले वो फॉरवर्ड डिसाइड करेगा, मतलब क्लॉकवाइज मिलेगा। ठीक है, तो इस मोटर 1 के लिए मैंने लिख दिया है एक कोड कि मोटर 1 जो है इसकी स्पीड मैक्सिमम 5 वोल्ट मिलना चाहिए और उसे क्लॉकवाइज मिलना चाहिए।
ठीक ऐसे ही कोड लिखूंगा मैं मोटर 2 के लिए कि मोटर 2 डिफाइन करी मैंने, उसके नीचे उसके लिए सेट स्पीड का मतलब कि मैक्सिमम 5 वोल्ट मिलना चाहिए। और एस पी ट्रिपल ई डी लिखूंगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एस पी डबल ई डी एक पहले से कीवर्ड है तो मैं नहीं ले पाया उसे, तो एस पी ट्रिपल ई डी लिखा है मैंने यहाँ पर। और यहाँ पर मैं लिखा हूँ मोटर 2 रन और इसको भी फॉरवर्ड, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी मोटर फॉरवर्ड घूमे, मतलब मेरी चारों की चारों मोटर एक डायरेक्शन में घूमे और चारों की चारों क्लॉकवाइज हो, तभी तो मेरी कार आगे की ओर जाएगी, तभी तो कार आगे की ओर जाएगी। एक गलती करी मैंने इसमें, अगर आपने देखी होगी कि मैंने यहाँ पर ऊपर वाइड लूप लिखा है। तो पहले चलिए मैं मोटर की स्पीड तीनों पिन को मैं चारों पिन को मैं एकदम सेट कर लेता हूँ कि दो मेरी उसके लिए है, कौन सी मोटर मेरे लिए, एक मतलब सेट रन के लिए है, एक सेट स्पीड के लिए, ठीक है। तो वर्ड लूप में आप देख सकते हैं यहाँ पे लूप नहीं लिखना रहेगा मुझे, क्योंकि मैंने फंक्शन से बनाया, तो फंक्शन से बनाया तो लूप की जगह आएगा मेरा फॉरवर्ड, ठीक है। लूप वाला पार्ट नहीं है ये, फॉरवर्ड वाला पार्ट है। फंक्शन बनाया तो फॉरवर्ड वाला जो यहाँ पर कूदे, ऊपर जो फॉरवर्ड लिखा है वो यहाँ पर कूदे, वो कैसे कूदेगा, वो इसको पढ़ेगा कि वॉइड में फॉरवर्ड कहाँ लिखा है वो वहाँ कूद जाए और उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो, उसके हिसाब से वो एक्शन ले, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फॉरवर्ड लिख दिया है। एक और कॉपी करके मैं नीचे आया हूँ और मैंने पेस्ट करके एक बैक बनाऊँगा। अब मैं एक बैक बनाऊँगा। अब मैं बैक में क्या करूँगा, मैं सिंपल करूँगा कि मेरी जो स्पीड है मोटर की उनको मैं क्या कर दूँगा, स्पीड सेम रहनी चाहिए, बस डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए, कि पीछे की ओर आनी चाहिए, तो एंटी क्लॉक घूमना चाहिए। तो एंटी क्लॉक के लिए लिख दूँगा मैं बैक, बीएससी के बैक लिख दूँगा चारों की चारों, ठीक है। तो अब चाहूँगा मैं लेफ़्ट घूमे, ठीक है। अब लेफ़्ट घूमने के लिए क्या करूँगा, मैं LEFT लिखूँगा। एक चीज़ मैंने यहाँ पे गलत करी है, मैं बैकवर्ड में पूरा नहीं कर पाया मैं कोड, तो मैं ऊपर जाऊँगा ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो, मैं भी कन्फ्यूज़ ना हूँ। मैं बैकवर्ड में वापस जाऊँगा, दो मोटर को मैंने फॉरवर्ड रख दी, दो बैकवर्ड रख दी, उनको भूल गया बैकवर्ड करना, तो इनको भी मैं बैकवर्ड कर देता हूँ। कहाँ गया हमारा बैक, ये रहा, दो बैकवर्ड थी। अगर ये ऐसा रहेगा तो ये क्या होगा, अगर मैं भूल जाता ऐसे करना तो मेरी जो कार है वो टिल्ट होती है अपनी जगह, लेफ़्ट राइट घूमती, बट वो बैकवर्ड नहीं आती। तो मैंने बैकवर्ड कर दिया दोनों को। अब मैं लेफ़्ट घुमाने के लिए सेम वो लॉजिक लिखूँगा जो मैं ऊपर बैक में छोड़ दिया था, कि दो मेरी फॉरवर्ड रहेंगी, दो बैकवर्ड रहेंगी, ठीक है। तो बैकवर्ड रहेगी मेरी, अगर फर्स्ट वाली दो बैकवर्ड रहेंगी तो लेफ्ट घूमेगी कार, ठीक है। अब राइट के लिए क्या होगा, उल्टा होगा, राइट के लिए अब उल्टा होगा, ठीक है कोड। अब मेरी क्या होगी, दो नीचे वाली जो मोटर है ना मेरी 3 और 4, ये मेरी बैकवर्ड होनी चाहिए। अब जब बैकवर्ड होगी तो हमारी कार अपनी जगह पर टिल्ट होगी। टिल्ट कैसे होती है कि दो मोटर आगे की ओर धक्का मारती हैं, दो पीछे की ओर धक्का मारती हैं, तो वो कार को घुमा देती हैं, पूरी कार को ही घुमा देती हैं, ठीक है। ये अब ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ऐसा सच में होता है। ये मतलब खुद से नहीं लगता ऐसा, जब करते हैं तो पता चलता है, ठीक है। अब मेरा काम है सारा स्पीड के साथ खेलना है, कि मैं दो मोटर में डायरेक्शन चेंज नहीं करूँगा, अब मैं स्पीड के साथ खेलूँगा कि दो की स्पीड को मैं स्लो कर दूँगा, दो की फास्ट। मैं चाहूँ तो यहाँ पर 3.1 से डिवाइड कर रहा हूँ ना वैसे स्पीड को, मतलब 255 को डिवाइड कर रहा हूँ मैं यहाँ पर 3.1 से। मैं चाहूँ तो सीधा लिख सकता हूँ कि मैं दो स्पीड को कम करना चाहूँ, 255 मैक्सिमम है, मैं चाहूँ तो 200 लिख सकता हूँ या 150 लिख सकता हूँ, लेकिन मैं लॉजिक के हिसाब से चल रहा हूँ। मेरा लॉजिक यही बनाया मैंने इसमें कि मैं डिवाइड कर दूँगा 3.1 से। आप चाहे तो उसे इसकी स्पीड को ऊपर जो आपने 255 लिखा है उसकी जगह एक और वेरिएबल बना सकते हो जिसमें आप एक और स्पीड रख सकते हो, उसको यहाँ पर कॉल करा सकते हो, आपकी मर्जी है। बट आप ऐसा ना करके ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पर से 3.1 से या 2.1 से डिवाइड कर दो, इसकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। टॉप लेफ्ट टॉप राइट, इनकी स्पीड को मैं बैकवर्ड कर देता हूँ और स्पीड को डिवाइड कर देता हूँ मैं यहाँ पर नीचे वाली स्पीड को 3.1 से, ठीक है। तो 3.1 से डिवाइड करने पर ये इसकी स्पीड थोड़ा सा स्लो हो जाएगी और ये हल्का सा टिल्ट हो जाएगी अपनी जगह पे, ठीक है। तो बॉटम लेफ़्ट बचा, अब क्या बचा है मेरा, हाँ बॉटम राइट। तो बॉटम राइट भी मैं लिख देता हूँ बॉटम राइट, और इसकी स्पीड के साथ खेलते हैं और इसकी स्पीड को भी हल्का सा, पहले तो मैं इसे बैकवर्ड कर लेता हूँ, ठीक है। और इसकी स्पीड के साथ करते हैं हम 3.1 से डिवाइड करते हैं। आप चाहे तो 2.1 से भी करके देख सकते हो, तो देखना कि कितना जल्दी होता है कितना लेट होता है। आप अपना अपना लॉजिक होता है यार, आपको बस क्या करना है, वोल्टेज को कम और ज़्यादा करना है, डायरेक्शन सेम रखनी है मोटर के, दो मोटर की डायरेक्शन को हल्का कम वोल्टेज देना है। मतलब जो मैं डिवाइड कर रहा हूँ ना, इसका मतलब ये है कि चारों की डायरेक्शन सेम है, लेकिन दो मोटर को क्या मिलता है, कम वोल्टेज मिल रहा है, दो को ज़्यादा वोल्टेज मिल रहा है। तो अगर ऐसा रहता है कि सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं, दो कम स्पीड से घूम रहे हैं ना, तो वो अपनी कार को घुमा देती हैं, ऐसा होता है। अब मैं स्टॉप वाला लॉजिक लिख रहा हूँ, स्टॉप में मैं चाहता हूँ सब जीरो रहे, कि कुछ भी वोल्टेज ना मिले हमारी मोटर को, रिलीज़ हो जाए मोटर, मतलब कुछ स्टेट में रहे, अपने एक स्टेट में रहे जहाँ पे कुछ ना मिले वोल्टेज, ठीक है। तो रिलीज़ कर दूंगा और वोल्टेज जीरो दे दूंगा, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो जब जीरो जाएगा वोल्टेज, मतलब स्पीड में कुछ जाएगा ही नहीं, करंट जाएगा ही नहीं, तो मोटर घूमेंगी नहीं, मोटर घूमेंगी नहीं तो कार चलेगी नहीं, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर। तो अब
पूरा कोड लिख देते हैं। पहले सबसे पहले 0 0 करते हैं, स्पीड को 0 कर देते हैं। यहाँ पर आप समझ गए होंगे क्या हो रहा है कि ऊपर मैंने तो डिफाइन करा है फंक्शन को, और वो कॉल यहाँ होगा, ठीक है। जो बटन प्रेस होगा उस हिसाब से वो वहाँ कूदेगा। अगर आपने F प्रेस करा है तो F में कूदेगा, नीचे वॉइड F में फॉरवर्ड में आपने S प्रेस करा है तो S स्टॉप में कूदेगा, ठीक है। अलग अलग जितने भी बटन हैं उस हिसाब से अपनी जगह कूदेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, और ऐसी टेक से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, टेक MCU को, ठीक है। थैंक यू।